समीकरण अव्यूह तथा रैखिक समीकरण। अब इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। असंगत वो होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता हो। जैसे दो इक्वेशन दे रखी हो अपने पास, तो उसमें जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता वो कौन सा होते हैं? असंगत। और जिनका सॉल्यूशन निकल जाता है वो संगत। तो देखो सॉल्यूशन अपने पास क्या दे रखा है? 3 इक्वेशन दे रखे ना, 3 इक्वेशन, और इसके इक्वल में दे रखा है। जैसे पहली इक्वेशन है 3x - 2y + 2z = 3, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1। अब अपन क्या करेंगे? क्रेमर वाला रूल लगाएंगे। क्रेमर का रूल लगाया था ना अपन ने कल। वो क्रेमर वाला रूल किसके लिए? 2 इक्वेशन के लिए लगाया था कल, और आज अपन लगाएंगे 3 इक्वेशन के लिए। तो कैसे? देखो 3 इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। -y + 2z = 1, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1। अब इनसे अपन सारणिक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो 3 - 1 2 2 1 3 1 -2 -1, ये बस एक सारणी होगी। इसका नाम अपन डेल दे देते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सारणी का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इस सारणी का R1 के सापेक्ष अपन प्रसार कर देते हैं। तो देखो क्या होगा? डेल बराबर 3 बड़ा ब्रैकेट लगा के छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये +6, और यहाँ माइनस है जो कि प्लस में चेंज हो जाएगा। भाई ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर पे होता है तो माइनस का साइन आ जाता है। तो देखो 1, अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा? -2 और यहाँ -3। कैसे? इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया, और 1 × 3 -3 हो जाएगा, +2। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और उसके जो साइन आता है माइनस का वो छोड़ दिया, ब्रैकेट बंद कर दो। क्या मिलेगा? देखो यहाँ 5 मिलेगा, 5 प्लस यहाँ मिलेगा 1, यहाँ ब्रैकेट में -5 प्लस -5, यहाँ मिलेगा आपके पास 15 -5 -5, और यहाँ मिलेगा अपने पास 15 - 10 = 5, डेल बराबर 5। सॉरी, यहाँ -5 है ना, तो यहाँ 10 मिलेगा, 10, और यहाँ -10, और ये हो जाएगा -15, और यहाँ हो जाएगा 0, है ना। अपने को क्या मिला यहाँ पर? दिस इम्प्लाइज डेल बराबर 0। अगर डेल 0 आ जाता है तो अपने पास इस समीकरण का सॉल्यूशन नहीं निकलता। कुछ आगे अपन देखते हैं, थोड़ा और करते हैं कि डेल 1 की वैल्यू निकालते हैं। डेल 1 क्या है? डेल 1 के लिए क्या करते हैं अपन? डेल 1 के लिए ये करते हैं कि ये जो साइड में लिख रखा है ना इसके, ये वाली रो, अगर ये
डेल 1 में इसको हटा देते हैं, इसकी जगह इसको ले आते हैं। तो देखो अपने पास 1 5 और 1 ये वाले है ना, ये वाले पूरे एलिमेंट ये वाले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वाले वहां चले जाते हैं। तो क्या मिलेगा -1 1 -2 2 3 -1। अब देखो दिस इंप्लाइज डेल 1 बराबर इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। क्या मिलेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर 1 लिख के छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं, मिलेगा 1 को -1 से गुणा करते हैं तो -1 ही मिलता है, -1। और यहाँ माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ मिलेगा अपने को +1, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, -5 -3 -5 -3 +2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा ना, -10 -1 ब्रैकेट बंद। क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डेल 1 बराबर 5 -8 और प्लस यहां हो जाएगा 22 किसके, माइनस के। देखो माइनस के 10 और माइनस के 1 माइनस के 11 मल्टीप्लाई टू माइनस के 22। अब देखो दिस इंप्लाइज डेल 1 बराबर क्या मिलेगा अपने पास, यहां हो जाएगा -30 और -25। दिस इंप्लाइज डेल 1 नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर नहीं पर वो 0 के बराबर है ना। इसी तरह से अपन डेल 2 निकाल लेते हैं। डेल 2 के लिए क्या करते हैं, डेल 2 के लिए करते हैं कि जो ये जो सेकंड है ना कॉलम, उसको इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। तो क्या मिलेगा अपने पास 3 2 1 और इसको हटा देते हैं पूरे को, इसकी जगह ये ले आते हैं, ये वाला। तो 1 5 1 2 3 -1। अब देखो अब अपन करते हैं डेल 2 बराबर बड़ा ब्रैकेट बना के इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -1। ठीक है। अब देखो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस, अब इस 2 की बात करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -5 है ना। अब देखो यहां लिखते हैं डेल 2 बराबर यहां मिलेगा अपने को 3 और यहां हो जाएगा -1 और माइनस ये माइनस के 2 और -3 -5 और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 प्लस यहां मिलेगा अपने पास -3, यहां हो जाएगा -6। डेल 2 बराबर -24 प्लस 5 -6 बराबर ये हो जाएगा -24 और -6 30 हो गए माइनस के, और +5 यानी -25 हो गया। तो यहाँ -25 मिला जो कि डेल 2 बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना। और इसी तरीके से अपन डेल 3 निकाल सकते हैं। देखो डेल 3
डेल 3 के लिए क्या करेंगे, जो ये थर्ड कॉलम है ना इसकी जगह इसको रख देंगे। क्या मिलेगा आपके पास 3 2 1 -1 1 -2, इसको उठा के रख देंगे 1 5 1। अब क्या मिलेगा, प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष। तो क्या मिलेगा, बड़ा ब्रैकेट बना के छोटा ब्रैकेट बनाओ, यहां लिखेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 10 माइनस माइनस प्लस 1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 प्लस 1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस के 4 -1। ठीक है, अब देखो यहां करते हैं, यहां मिलेगा अपने पास डेल 3 बराबर 3, और यहां हो जाएगा 11 प्लस, सॉरी यहां माइनस आएगा, माइनस कैसे आएगा, -3 हो जाएगा, 2 - 5 तो माइनस के 3, और यहां हो जाएगा माइनस के 5, और दिस इंप्लाइज यहां मिलेगा डेल 3 बराबर 33 - 3 - 5, तो यहां मिलेगा 25। भाई 33 में से 3 गए तो कितने बचे, 30 में से फिर 5 गए तो कितने बचे, 25। डेल 3 बराबर 25। दिस इंप्लाइज डेल 3 नॉट इक्वल टू 0। अतः डेल बराबर 0 है, एवं डेल 1 नॉट इक्वल टू 0, डेल 2 नॉट इक्वल टू 0, डेल 3 नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। भाई असंगत इसलिए हो गया कि ये डेल जो अपने से निकालते हैं ना फॉर्मूला, ये होता है कि x बराबर डेल अपॉन डेल 1, सॉरी डेल 1 अपॉन डेल, तो यहाँ 0 हो गया, तो फिर ये सारा नीचे अपन किसी को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो फिर ये संगत जो निकाय है, वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो समीकरण निकाय है, वो इनकंसिस्ट होगा, असंगति होगा। तो इस तरह से अपन करेंगे। देखो स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट का, जिसमें क्या क्या दे रखा है अपने को, x + 6y + 11 बराबर 0, 3x + 20y - 6z + 3 बराबर 0, 6y - 18z + 1 बराबर 0। देखो इससे अपन सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं x + 6y + 0z बराबर -11, ऐसे लिखेंगे ना, और 3x + 20y - 6z बराबर -3, और 0x + 6y - 18z बराबर -1। इसका सारणी बनाते हैं। देखो डेल बराबर 1, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 6 0 3 20 -6 0 6 18 है ना, और इसके इक्वल में क्या है, -11 3 और -1, इसके इक्वल में। अब इसका सारणी का अपन सॉल्यूशन करते हैं। सारणी का R1 के सापेक्ष प्रसार करने का,
R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास, मिलेगा डेल बराबर बड़ा ब्रैकेट छोटे में लिखो, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ मिलेगा 20 मल्टीप्लाई -18 और फिर यहाँ प्लस 36। ठीक है भाई, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला, और इसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, यहाँ -6 और अब इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, -54। इसको इस रो को छोड़ा इस कॉलम को छोड़ा तो इनका मल्टीप्लाई हुआ ना 3 से। ठीक है, और फिर मिलेगा यहाँ 0 और इसके बाद 0 भाई, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। डेल बराबर यहाँ हो जाएगा मेरे पास 360 माइनस के प्लस 36 और यहाँ मिलेगा आपके पास प्लस के 24 और 6 35 और 2 32। ठीक है, और यहाँ मिलेगा आपके पास डेल बराबर प्लस की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 0 और 6 और 360, यहाँ मिलेगा आपके पास -360 प्लस के 360, 0 हो गया ना। अब अपन कह सकते हैं कि डेल बराबर कितना है 0। नाउ अब अपन डेल 1 निकाल के देखते हैं। डेल 1 क्या है, डेल 1 के लिए इसको उठा के इसकी जगह रख देंगे और इन दोनों को सेम बढ़ाना रख देंगे, क्या मिलेगा देखो। डेल 1 के लिए -11 3 -1 6 20 6 0 -6 -18। अब क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या मिलेगा देखो, डेल 1 बराबर -11 बड़ा ब्रैकेट, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ मिलेगा 20 और मल्टीप्लाई -18 और यहाँ मिलेगा अपने पास प्लस 36। इस रो को छोड़ा था इस कॉलम को छोड़ा था, ये 20 और यहाँ 20 मल्टीप्लाई -18 और ये माइनस प्लस 36 और यहाँ मिलेगा आपके पास -6 और यहाँ मिलेगा आपके पास देखो, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 54, यहाँ मिलेगा -54 और यहाँ मिलेगा माइनस प्लस और -6। ठीक है, अब देखो डेल 1 बराबर यहाँ मिलेगा, बाहर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा 360 माइनस के प्लस 36 और यहाँ मिलेगा अपने पास 6, यहाँ मिलेगा -60। डेल 1 मिलेगा अपने पास, इन दोनों को सम करते हैं तो देखो 360 में से 36 घटाने में कितना बचेगा 4 और यहाँ मिलेगा 2। ठीक है, 324 यहाँ 11 मल्टीप्लाई 324 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मिलेगा प्लस के 360। अब देखो 324 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 3 4 2 3
4653, यहाँ मिलेगा अपने पास del 1 बराबर 3564 प्लस 360। अब देखो इसको लिखेंगे तो 4 और यहाँ 12 का 2 और 5 और 3 8 और एक 9 यहाँ, तो ये अपने पास वैल्यू मिलेगी del 1 की। दिस इंप्लाइज del 1 नॉट इक्वल टू 0, del 1 तो 0 नहीं है। इसी तरह से अपन del 2 निकालते हैं, del 2 निकालते हैं। del 2 के लिए क्या करते हैं, वही प्रोसेस कि भाई इस बार इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। क्या मिलेगा 1 3 0 और यहाँ मिलेगा -11 3 और -1 0 -6 -18। अब देखो यहाँ अपन del 2 की बात कर रहे हैं, del 2 के लिए इसका प्रसार लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट यहाँ 1 लिखो, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -54, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर वापस -6 और यहाँ मिलेगा आपके पास +11। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो मिलेगा -54 और यहाँ मिलेगा 0 प्लस यहाँ 0 del 2 मिलेगा अपने पास -60 -54 -6 तो -60 हो गया, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -54 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 तो कितना मिलेगा 594, तो माइनस के 594। अब मिलेगा अपने पास del 2 बराबर 4 और यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ 6, ये माइनस के जो कि 0 के बराबर नहीं है, del 2 भी 0 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से del 3 निकाल लेते हैं। del 3 के लिए वही प्रोसेस, क्या करते हैं कि भी इसको उठा के इसकी जगह लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, तो क्या मिलेगा 1 3 0 6 26 -11 3 -1। अब इसका प्रसार कर देते हैं, तो देखो कैसे क्या होगा इसका प्रसार। 1 बाहर रखेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा अपने पास -20 -18। अब इसकी बारी इसकी -6 लेके करते हैं, तो इसको रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 और ये तो 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी -11 है, यहाँ पे इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ 36 18 यहाँ मिलेगा अपने पास del 3 बराबर 1, यहाँ माइनस के प्लस के हो जाएंगे 360 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 18 और यहाँ -11 को 18 से गुणा करना है, 18 को 11 से गुणा करेंगे तो 8181891 198 हो जाएंगे ये, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 198। अब देखो del 3 बराबर यहाँ मिलेगा 873 और मिलेगा -198, तो क्या मिलेगा आपके पास del 3 बराबर मिलेगा आपके पास 0 और 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, इस 17 में से 9 करेंगे तो 8 और यहाँ मिलेगा 2 में से 1 तो 1। ठीक है, तो ये अपने पास जो भी नॉट इक्वल जो 0 के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं आता है del बराबर 0 del 1 नॉट इक्वल टू 0, del 2 नॉट इक्वल टू 0 एवं where del 3 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है स्टूडेंट।
देखो स्टूडेंट, अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्रेमर नियम की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करो। क्रेमर नियम की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करो। कल अपन ने किया था कि जब दो इक्वेशन दे रखी होती है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में, और यहाँ अब की बात है कितने वेरिएबल है अपने पास, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो अपन 3x3 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से इसको करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन डेल बराबर लिखते हैं पहले इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5, 3x माइनस 5y प्लस z बराबर 4। इसकी इक्वेशन बनाते हैं डेल बराबर, देखो 1 2 4, यहाँ मिलेगा 4 3 माइनस 2 3 माइनस 5 1, और इसके इक्वल में क्या है 16 5 4। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसका r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। डेल बराबर यहाँ मिलेगा r1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, बड़ा ब्रैकेट 1 को छोड़ो, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा अपने पास 3 × 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और यहाँ माइनस कितने हो गए 10, प्लस के 10 हो रहे हैं ना, तो फिर माइनस के 10, और यहाँ माइनस के 2। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 को 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, और 3 को 2 से गुणा करेंगे -2 से, तो -6 और +6 हो जाएगा। और यहाँ +4, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 को -5 से गुणा करेंगे तो -20, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। इसको बंद करो, डेल बराबर -7, और यहाँ हो जाएंगे 10 -20, और यहाँ हो जाएंगे प्लस के -4 × 29। अब देखो यहाँ मिलेगा अपने पास डेल बराबर 29 को अपन गुणा करते हैं 4 से लागे 3 4 दूनी 8 8 3 11, ये हो गया 116, और यहाँ मिलेगा अपने पास -27 -116, है ना। तो फिर अपने पास हो जाएंगे ये हम हो जाएंगे 3 और 3 1 4 1, ये अपने पास इसकी वैल्यू है डेल बराबर -143, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो अपने को ये पता लग गया कि समीकरण निकाय का हल संगत होगा तो अपन आगे बढ़ेंगे। जिसका आंसर निकलेगा तो भाई एक निकल जाए, यूनिट निकल जाए, अनेक हल निकल जाए, पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई समीकरण हल का निकाय का हल ही नहीं है। अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब कुछ तो मिलेगा। अब देखो अपन लिखते हैं डेल 1 के लिए वही बात, इस कॉलम को हटाएंगे और इसकी जगह ये रख देंगे, क्या मिलेगा हमारे पास 16 5 4 2 3 -5 4 -2 1, यहाँ मिलेगा अपने पास 16 बड़ा ब्रैकेट लगा के इस रो के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, तो मिलेगा देखो 3 को 3 से 1 से गुणा किया 3, और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस के 10 माइनस के 10, 5 दूनी 10, माइनस प्लस हो गया और फिर वापस माइनस हो गया। अब माइनस के 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 और माइनस और प्लस 8, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना 8।
+4, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -25 +12, ठीक है। अब देखो यहाँ मिलेगा -7 और यहाँ मिलेगा 13 और यहाँ मिलेगा अपने पास 4 × 13 -3, ठीक है। अब क्या मिलेगा अपने पास, अब देखो यहाँ मिलेगा यहाँ 112 -3 और यहाँ मिलेगा 26 और यहाँ मिलेगा -52 और यहाँ मिलेगा देखो यहाँ -112, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ हो जाएगा -162 64 2 2 4 5 और 1 6 और ये 1 और यहाँ +26, दिस इंप्लाइज यहाँ मिलेगा अपने पास 14 में से 6 जाने पे 8 और यहाँ 8 और यहाँ 5 में से 3 2 जाने पे 3 और यहाँ मिलेगा अपने पास 1, ठीक है। और इसके बाद अपने को जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, देखो स्टूडेंट अपने पास यहाँ पे अपन ने थोड़ी मिस्टेक करी है ना, देखो 4 5 को -5 से 25 हो गया और यहाँ 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 तो यहाँ माइनस आना चाहिए ना, माइनस करते हैं तो यहाँ मिलेगा -37 भाई 37 हो गया, 37 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और 12 होगा तो 14 तो -148 तो यहाँ मिलेगा अपने पास -112 है -148 + 26 तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 0 और 5 और 6 2 -के और यहाँ मिलेगा अपने पास 4 और यहाँ 5 में से 2 जाने पे 3 और यहाँ मिलेगा 2 और माइनस नॉट इक्वल टू 0 तो ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने को, मिल गई डेल 1। इसी तरह से अपन डेल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, डेल 2 के लिए इसको उठा के यहाँ रखेंगे, क्या मिलेगा 1 4 3 और 16 5 4 और यहाँ मिलेगा 4 -2 1। भाई R2 की जगह इसको लिखेंगे ना, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। डेल 2 बराबर मिलेगा अपने पास, बड़ा ब्रैकेट बना के इस फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और सेकंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 और माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 16, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 और अब इसका 4, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे
16 माइनस 15, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट अपने पास ये वैल्यू है ना, del 2 बराबर यहाँ मिलेगा 13 और यहाँ मिलेगा 10 160, ठीक है। और यहाँ मिलेगा 4। अब देखो del 2 बराबर हो जाएगा अपने पास, ये तो 17 हो गया, माइनस 160, 160 में से 17 घटाने पे क्या मिलेगा अपने पास 3, और यहाँ मिलेगा 5 में से 1 4, 143, वो किसके माइनस के 143, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक फिर अपन ने कर रखी थी, यहाँ 8 और यहाँ था माइनस है ना, तो ये माइनस थे, ये टोटल वैल्यू ये भी माइनस था, अब यहाँ भी माइनस, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस, ये हो जाएगा 286, ठीक है। और ये अपने पास del 2 ये वैल्यू है, और अब हम del 3 निकालते हैं। del 3 के लिए क्या करते हैं, del 3 के लिए इस रो को इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, तो क्या मिलेगा 1 4 3 2 3 माइनस 5 16 5 4, ठीक है। बेस को उठा के इसकी जगह रख दिया 3 वाली जगह। अब इसका प्रसार करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 12 माइनस माइनस प्लस 25, और यहाँ मिलेगा माइनस के 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 चौक 16 और माइनस 15, और यहाँ मिलेगा आपके पास 16, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, मिलेगा माइनस के 20 और माइनस के 9, है ना। अब देखो इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, यानी 12, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 25, और यहाँ मिलेगा हमारे पास 2 माइनस के 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 चौक 16 16 माइनस 15, और फिर इस रो को इस कॉलम को, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 9, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो del 3 क्या मिला अपने पास, del 3 है अपना 737, और यहाँ मिलेगा अपने पास माइनस 2, और यहाँ मिलेगा अपने पास प्लस माइनस के 16 मल्टीप्लाई 29, ठीक है भाई, माइनस के 29 हो गया, और 29 को 16 से मल्टीप्लाई करें अपन, लगी 5 मल्टीप्लाई 9 2 4, यहाँ हो जाएगा 6 16, और यहाँ हो जाएगा 4 4 6 4, यहाँ मिलेगा अपने पास del बराबर 37 माइनस 4 6 4, और यहाँ हो जाएगा अपने पास del बराबर 37 माइनस 4 6 8, इनमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है, वो भी माइनस के, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब स्टूडेंट अपने को मिल गया del 1 del 2 del 3 और del मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम से क्या होता है, x बराबर del 1 अपॉन del, y बराबर del 2 अपॉन del, z बराबर del 3 अपॉन del। देखो del 1 क्या है, del 1 है अपना del 1 भी, ये है del 1,
डेल 1 बराबर है -286 बट्टे डेल कितना है -143, और इसमें डेल 2 कितना है, डेल 2 है अपने पास यहाँ पर होगा -143 बट्टे, और डेल कितना है -143, और डेल 3 की बात हो रही है, डेल 3 कितना है अपने पास, डेल 3 अपने पास -431 बट्टे, और डेल है अपने पास -143। अब देखो ये इससे कैंसिल किस टाइम कितनी टाइम होगा, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 टाइम, यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ ये 1 आ गया, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कितने टाइम होगा, इसको 3 से देखते हैं तो फिर यहाँ मिस्टेक हो रही है, कितने टाइम हो सकता है, ये 3 टाइम तो नहीं हो सकता, 3 टाइम होता तो कितना होना चाहिए था अपने पास 9 2 और 3 1 4 429 होने चाहिए थे। तो अपन डेल 3 दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा, डेल 3 में क्या किया था अपन ने, यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ 37 -2 और -16 -29 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो लगी 5, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 और 5 17 गुणा 9 2 4 6 3 1 4 464 मिली। तो फिर उसके बाद 464 में 466 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब 466 में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 29 है, और यहाँ पे मिलेगा आपके पास 29, ये कितने टाइम होगा, ये होगा 3 टाइम, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3 आता है, ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो तो क्रेमर रूल का लगाते हैं। देखो पहले सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, और फिर अगर पहले डेल की वैल्यू निकाल लेंगे, और डेल 1 चाहिएगा तो इसको यहाँ ले आएंगे और इसको वहाँ रख देंगे, डेल 2 चाहिएगा तो इसको यहाँ ले आएंगे, फिर इसका सारणी का मान निकालेंगे, फिर इसको यहाँ लेंगे, फिर सारणी का मान निकालेंगे, फिर लास्ट में क्रेमर का नियम होता है डेल 1 अपॉन डेल, और y बराबर डेल 2 अपॉन डेल, और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल, और इस तरह से x y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।